अस्सलामुअलैकुम जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। असल भाइयों के कमेंट्स में सवालात आते थे कि सर कि हमें चेंज ओवर लगाने का तरीकाकार बताएं कि हाई लोड और लो लाइट लोड के लिए चेंज ओवर किस तरीके से लगाना है। यानी कि अगर हमने हाई लोड को सेपरेट निकाला हुआ है और लाइट लोड को सेपरेट निकाला हुआ है, उसके लिए हमें चेंज ओवर लगाने की ज़रूरत है। तो चेंज ओवर किस तरीके से लगाएंगे कि जो हम शाम का टाइम या बिलफर्ज इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है तो उसको डायरेक्टली बाईपास कर सकें, हमें बार बार वो है वायर को जो है वो जोड़ना ना पड़े। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए स्पेशली बना रहे हैं जो भाई अक्सर हमें कमेंट्स में बार बार पूछते हैं कि सर हमें जो है वो चेंज ओवर लगाने का तरीकाकार बताएं कि लाइट लोड पर हमें चेंज ओवर किस तरीके से लगाना है और हाई लोड यानी AC वगैरह का लोड के लिए हमने चेंज ओवर किस तरीके से लगाना है। बेशक वो IP65 इन्वर्टर है या वो IP21 इन्वर्टर है, जिन इन्वर्टर के पास ड्यूल आउटपुट है उसके पास जो है वो 2 चेंज ओवर्स लगेंगे। अगर जिन इन्वर्टर्स के पास सिंगल आउटपुट है तो वो 1 चेंज ओवर लगाएंगे। तो दोनों ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो है हम प्रैक्टिकली तौर पर भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल किया है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकें जो आप अक्सर भाइयों के जो है फार्म में नहीं होती, ताकि वो वीडियो को वॉच करके अपना रोज़गार वगैरह भी चला सकें। तो सेटअप जो है इस वक्त तो हमने लगाया हुआ है कि वो ड्यूल आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट के लिए सेलेक्टर प्रोटेक्शन है, इसको लगाया है। इसके साथ 2 पोलो ब्रेकर है और MTS है, इंटरलॉक चेंज ओवर भी इसको कहते हैं। सबसे पहले तो हमने प्रोटेक्शन लगानी है इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए। वो IP65 इन्वर्टर है या बेशक IP21 इन्वर्टर है। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को कवर करने के लिए हमने प्रोटेक्शन लगाई है। इसकी जो है वापडा वाली वायर जो होगी डायरेक्टली जो मीटर से आएगी वो डायरेक्ट प्रोटेक्शन के पास लेके आएंगे, प्रोटेक्शन की इन में लगाएंगे। न्यूट्रल और फेस का खसूसी तौर पर ख्याल रखेंगे, न्यूट्रल की जगह पर न्यूट्रल और फेस की जगह पर फेस। यानी कि मीटर की वायर जो डायरेक्ट आएगी वो प्रोटेक्शन के पास आएगी, प्रोटेक्शन से हमने आउटपुट निकालनी है, वो देनी है 2 पोल ब्रेकर के पास। ये 2 पोल ब्रेकर लगाया है इन्वर्टर की इन के लिए। ये इन्वर्टर की इनपुट होगी वो 2 पोल ब्रेकर पर कंट्रोल करेंगे। 2 पोल की आउटपुट से हम इन्वर्टर की जो है वो मेन इनपुट निकालेंगे। जहाँ पर हमने जो है प्रोटेक्शन की आउटपुट लगाई है यहीं से हमने MTS का जो है वो लूप लगाया हुआ है, इंटरलॉक चेंज ओवर का। बेशक आप इंटरलॉक चेंज ओवर लगा रहे हैं या आप चुटकी वाला चेंज ओवर लगा रहे हैं, दोनों में सेम कंडीशन यही होगी। प्रोटेक्शन में हम वापडा कंट्रोल करेंगे जो मीटर से आएगी, इसके हाई और वोल्टेज लो वोल्टेज को ये प्रोटेक्शन कवर करेगी। आउटपुट जो हम जो है 2 पोल ब्रेकर में लगाएंगे, यहीं से हम लोग ये चेंज ओवर का लूप लेंगे। यानी कि अगर आप चुटकी वाला चेंज ओवर लगा रहे हैं तो भी इसी ब्रेकर के आउटपुट से लेंगे। तो अगर आप MTS लगा रहे हैं, इंटरलॉक चेंज ओवर लगा रहे हैं, तो भी हम जो है वो इसकी जो प्रोडक्शन की आउटपुट से लेंगे। इनपुट से आउटपुट ब्रेकर की जो है आउटपुट जो है इन्वर्टर की इनपुट के पास जाएगी। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लें, या वरना प्रोटेक्शन की आउट से ही आप निकाल कर डायरेक्ट वहाँ पे लगा सकते हैं। बिलफर्ज आपने प्रोटेक्शन लगाई है, ब्रेकर सारी सी बात है, इन्वर्टर की इनपुट के लिए ब्रेकर तो लगाना पड़ेगा कि वापडा देनी है या नहीं देनी। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों एक ही काम है। यहाँ से हमने जो है एक साइड पर वापडा दे देनी है MTS के, ये इंटरलॉक चेंज ओवर है। दूसरी साइड पर हमने इन्वर्टर की जो है वो लाइट लोड निकाला है तो लाइट लोड लगाएंगे। यहाँ पर वापडा आ गई, यहाँ पर जो है वो लाइट लोड की इन्वर्टर की आउटपुट आएगी लाइट लोड वाली। और यहाँ पे नीचे वाले जो फेस हैं यहाँ पर हमने ये देखे समझाने के लिए आपको एक लाइट लैंप लगा दिया है, और यहाँ पे हमने नीचे दोनों को जो है वो क्रॉस कर देना है लूप के साथ। यानी कि ये हमारे घर का लोड है और ये हमने जो है लूप लगा दिया। अब क्या होगा कि अगर इन्वर्टर ख़राब होता है या आपको शाम को बाईपास करना पड़ता है तो मैं वापडा वाला ब्रेकर उठा के जो है वो ऑन करते हैं। प्रोडक्शन को ऑफ है हमारी इस वक्त, प्रोडक्शन ऑन करते हैं। प्रोडक्शन हमारी ऑन होती है, प्रोडक्शन ने आउटपुट दी। अब इंटरलॉक चेंज ओवर में हम वापडा वाली सेट को उठाएंगे तो ये जो है वो लैंप वापडा पे चल चुका है। अगर हमने इसको बंद करना है तो हमने इन्वर्टर के ऊपर लेके जाना है, तो ये यहाँ पर हम सोलर की वायर इन्वर्टर की आउटपुट की वायर लगाई होगी तो ये इन्वर्टर के ऊपर बल्ब चला जाएगा। यहाँ पर जो है वो लगाएंगे। ये है लाइट लोड के लिए। इसी तरीके से अगर आपने हाई लोड का लगाना है तो एक और इंटरलॉक चेंज ओवर लेंगे इसके साथ ही, या आप चुटकी वाला चेंज ओवर लगा रहे हैं तो वो लेंगे। यहीं से लूप वापडा वाली तार से लूप लगाएंगे। इसी तरीके से एक साइड पर वापडा दे देंगे, दूसरी साइड पर इन्वर्टर की हाई लोड वाली आउटपुट दे देंगे।
और नीचे से हम जो है वो हाई लोड निकाल देंगे और इसी तरीके से लूप डाल देंगे दोनों में से। जो हमारा ब्रेकर इंटरलॉक चेंज ओवर में ऑन होगा वो हमारा लोड चल जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है इंटरलॉक चेंज ओवर, यानी कि लाइट लोड और हाई लोड के लिए अलग-अलग 2 चेंज ओवर लगेंगे और वापडा वही एक होगी। आप यहीं से जो उसको लूप लगाकर दूसरी साइड पर देंगे। ये डायरेक्ट वापडा करने के लिए अगर इन्वर्टर में ख़राबी आती है या आप रात को वापडा जो है वो बाईपास करना चाहते हैं, इन्वर्टर से बिल्कुल लोड ख़त्म करना चाहते हैं, उस सूरत में लगाया जाता है। ये दूसरी साइड पे हम जो है एक साइड पे हम जो है वापडा देते हैं, दूसरी साइड पर हम इन्वर्टर की हाई लोड देंगे। इसी तरीके से हम एक साइड पर वापडा देंगे, दूसरी साइड पर इन्वर्टर की लाइट लोड देंगे और नीचे से हम जो है लाइट लोड निकाल कर इसका लूप लगा देंगे आपस में। दोनों का जो है वो एक सेपरेट चेंज ओवर ये हो जाएगा, एक सेपरेट चेंज ओवर ये हो जाएगा। ये जो है इन्वर्टर को चेंज ओवर लगाने का तरीका था कि आपने लाइट लोड के लिए चेंज ओवर किस तरीके से लगाना है और लो लोड के हाई लोड के लिए चेंज ओवर किस तरीके से लगाना है। वह सबसे पहले तो आपने प्रोडक्शन पर वापडा को कंट्रोल करना है ताकि अगर हाई वोल्टेज वगैरह या लो वोल्टेज आते हैं वो प्रोडक्शन इसको कवर करे। उसके बाद आपने इन्वर्टर की इनपुट के लिए एक ब्रेकर लगाना है, वहीं से अब इसको कॉमन करके जो है वो आपने चेंज ओवर को जो है वो देंगे ताकि प्रोडक्शन से हम कवर करेंगे कि अगर वो हाई वोल्टेज जो है लो वोल्टेज है हमारा जो अगर चेंज ओवर डायरेक्ट वापडा पर भी है तो वो प्रोडक्शन से गुजर कर करंट मिले, प्रोडक्शन से डायरेक्टली ऊपर से नहीं लेना आपने। उम्मीद है कि आपको कनेक्शन की जो वीडियो वो आपको भी समझ आ चुकी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और वो लोग इस वीडियो को देखकर अपना रोजगार चला सकें।